हम आ चुके हैं नई वीडियो लेके, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और न्यू मैराथन लेके। ठीक है, 2025 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इसको हम पूरी मैराथन कराने वाले हैं। वैसे बोर्ड के पेपर से पहले अभी से देख के चलें, क्योंकि बोर्ड के पेपर को इन्हीं क्वेश्चन पे आधार पे आएगा, बेस यही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम करने आ रहे हैं इन ऑप्शन वाले क्वेश्चन को। ठीक है, मॉडल पेपर है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो, यदि 26,156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। हमें दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 26 और 156 का लासा कितना दे रखा है, 156। तो हमने एचसीएफ ज्ञात करना है, नहीं मासा का ज्ञात करना है, हाई कॉमन निष्ठ फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू, जल्दी जल्दी कराना है क्योंकि ऑप्शन में कम टाइम लगना चाहिए। 26 156 दोनों संख्याओं को गुणनफल बट्टे जो एलसीएम एचसीएफ का मान कितना होता है, एचसीएफ इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन एलसीएम, यही होता है ना। तो हमारा एचसीएफ कितना निकलेगा, 26 इंटू 156, दोनों संख्या दे रखी है, एलसीएम कितना दे रखा है 156। तो 156 से 156 कटेगी तो कितना बचा, 26। तो हमारा आंसर कौन सा वाला सही है इसमें, 26 वाला। तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और सेकंड वाले पे चलते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आपने द्विघात समीकरण के वो तो पढ़ा होगा, श्रीधर आचार्य जी वाला फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √d अपॉन 2a। अच्छा, मुझे ये बताओ d की वैल्यू, d यानी ये d यहाँ पे क्या है, विभक्तर है ना। तो d बराबर क्या होता है, विभक्तर b² - 4ac। अच्छा, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, b की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी रखेंगे हम इसमें, b की वैल्यू दे रखी है -4, तो -4 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू दे रखी है इसमें 2, c की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो 1 का इंटू। ठीक है, इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 2 जा 8 -8। अब मुझे ये बताओ 16 में 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, +8। अब इस कंडीशन में देखो d है, d की वैल्यू है, d का मान कितना निकला 8, ये 0 से ग्रेटर है ना, d का मान ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर जो विभक्तर का मान है अपना 0 से बड़ा है तो उसमें क्या होते हैं, मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और भिन्न होते हैं। अगर 0 के इक्वल होता तो क्या होते हैं, वास्तविक और बराबर हो जाता। अब इसमें क्या है, हमारा जो वैल्यू है इस क्वेश्चन की क्या निकल रही है, 0 से बड़ी, तो हमारा आंसर क्या होगा, वास्तविक और भिन्न। ये टॉप छोटे छोटे पॉइंट है, ये याद करने पड़ेंगे तुम्हें। अब अगला है, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। इसमें बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। क्या है, ये x है, ये y है, यानी x1 y1 x2 y2 हो गया। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला यही तो होता है, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडररूट के अंदर। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला है। अच्छा, तो इसमें x2 क्या है 5 और y2 क्या है, y2 2, x1 1 माइनस के y2 कितना -3। यही वैल्यू पुट करके दिखा दूं मैं। x2 रखो यहाँ पे 5, तो इसमें से x1 कितनी है -1। ठीक है, इसमें से -1। ठीक है, प्लस क्या आ जाएंगे यहाँ पे, प्लस y2 कितनी है इसमें 2, y1 कितनी -3, प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अच्छा, 36 और 25 कितने हुए, जोड़ लेते हैं, 5 और 6 11, 3 और 3 6। इसका जो रियल आंसर कितना आएगा, √61। ठीक है, ये वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। इस वाले को करते हैं, त्रिज्या इस वाले में दे रखा है, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई है। देखो कितना इजी दे रखा है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया है। संगत चाप की लंबाई क्या होता है, फॉर्मूला याद है सबको। देखो इसमें थीटा कोण 360 2πr कौन सा वाला मिल रहा है, तीसरा वाला मिल रहा है ना। जो सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया, तुम्हें याद करना था।
कर सकते हो, साथ साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कोशिश करोगे मेरे साथ करने की, क्योंकि इससे तुम्हारे पेपर की ऐसी अच्छी तैयारी होगी इस मैराथन से, बहुत अच्छी। तो यानी जितना संघर्ष हो, गलत हो तो कोई बात नहीं है, गलती करोगे जब तो सुधरोगे, जब गिरोगे जब तो उठना सीखोगे। तो पहले जब करोगे नहीं तो प्रयास ही नहीं करोगे तो सफल कैसे होगे? यानी पहले ठोकर खाना सीखो, ठोकर खा के तो उठोगे कहीं, बिना ठोकर खाए तो कोई कहीं पहुंचता नहीं है। तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, गिर जाए या असफल हो जाए फिर हमें सफलता की सीढ़ी पे जाना चाहिए कि हम सफलता को प्राप्त कर सके। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9/16 इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। कितना है अनुपात इनका? इनका है 81:25:6, फोर्थ वाला है। देखो क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, जो अनुपात पूछते नहीं उसका क्या करते हैं, देखो 9 का स्क्वायर 81, 16 का स्क्वायर कितना है 256, बहुत ही इजी है। देखो ऐसे किसी का मैंने दे दिया 3/4, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो इसका आंसर अनुपात क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9/6। तो इसमें बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जो अनुपात दे रखे हो उनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा तो उनके स्क्वायर कर देते हैं। देखो 9 का स्क्वायर 81 और 16 का स्क्वायर 256 है ना, बहुत सिंपल है। इसमें कॉन्सेप्ट को इसी को याद रखना, स्क्वायर करना है तुम्हें इसमें। यदि कोसेक ए बराबर सेक ए हो, यानी ए का मान इस जगह क्या है 90 से 90 के बराबर या 0 के बराबर, 90 और 0 के बीच में, ठीक है, तो 90 और 0 के बीच में लेना है। तो कोसेक ए और सेक ए का वैल्यू कब इक्वल होती है 45 पे, यानी कोसेक 45 और सेक 45 की वैल्यू एक इक्वल रहती है ना, और 90 और 0 के इक्वल में दोनों, ठीक है, बस हो गया। कहा 45 दे रखा है इसमें, देखो 45 करेक्ट आंसर। सेकंड वाले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है पर इसमें ऑप्शन नहीं होता है, इसका सॉल्यूशन करना होता है। ये दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थिति पर है, स्थित खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। यानी मान के चलो एक, यानी खिड़की मान लो या दीवार पे खिड़की है, ठीक है, एक कौन सा ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक से लिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, खिड़की मान लो, यहां से सीढ़ी रखी गई है, ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी रखी गई है, बना लेते हैं समझने के लिए, इमेज कर लेते हैं। अब आप कहोगे सीढ़ी ला के दिखा दो, तो सीढ़ी तो ला नहीं सकते इसमें, ठीक है, कि दीवार खड़ी कर दे, इसे इमेज किया जा सकता है, मैथ तो इसमें मान सकते हैं कि सीढ़ी रखी है, ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी रखी है, ये 20 है तुम्हारा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी क्या कह रहा है, दीवार होगी तो सीधी होगी ना, परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ दीवार हमेशा सीधी होती है क्या टेढ़ी मेढ़ी होती है? सीधी होती है ना, तो सीधी होगी बेस के साथ, तो हमारे जमीन के साथ कितने एंगल का कोण बनाएगी वो, जमीन के साथ कितने का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, यानी समकोण बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसमें क्या कह रहा है 4 मीटर ऊंची, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 4 मीटर, और सीढ़ी की लंबाई कितनी है 5 मीटर, ये सीढ़ी कितनी है 5, ठीक है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। अब इनका नाम दे दें हम ए बी सी, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है, इस वाले पॉइंट से जमीन के जो बेस से सीढ़ी की दूरी की याद करनी, कितनी दूरी पे सीढ़ी का जो बेस है जमीन के दीवार के बेस से कितनी डिस्टेंस पे, यानी आधार ज्ञात करना है। ये आपकी कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। दीवार के आधार से निचले सिरे की दूरी याद करनी सीढ़ी की, यानी दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी है, यानी बीसी कितनी है, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब मुझे ये बताओ, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा आपने कि आधार स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो वही लगाना है इसमें, कर दो सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा हमारा, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर, ठीक है, तो हमें बीसी स्क्वायर याद करना है, ठीक है। तो इसमें AC का स्क्वायर माइनस लंब क्या है AB, तो AB स्क्वायर को माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, अब AC का स्क्वायर करेंगे 5 है यहाँ पे, AB कितनी है 4, ठीक है, BC का स्क्वायर तो 25, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, यानी 25 है 16, ठीक है, BC का स्क्वायर 25 और 16 वो कितने बचेंगे, 25 और 16 गए तो कितने बचे 9, ठीक है।
BC का स्क्वायर। अब BC का वर्गमूल कितना हुआ 3। तो मैं क्या याद नहीं, यानी खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से निचले सिरे की दूरी कितनी है, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी दीवार से कितनी है 3 मीटर। यानी BC क्या माना था हमने, दीवार के आधार से निचले सिरे की दूरी मानी थी, तो BC कितनी निकली 3 मीटर। यानी दीवार के सिरे से सीढ़ी के नीचे के सिरे की दूरी कितनी है 3 मीटर। यही आंसर है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरे के सेकंड पार्ट के यानी सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित समीकरण के योग को हल कीजिए। ये तीसरे वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, आपने किया हुआ तीसरे चैप्टर में। तो तीसरे चैप्टर में क्या है, ये इक्वेशन है। तो हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लें, बहुत ही इजी है, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन मान लें फर्स्ट, जैसे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे विलोपन विधि में, सेम सेम यानी जो सेम सेम है साइन अपोजिट है, तो क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ देते हैं। अब देखो जोड़ते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 19, ये माइनस के x प्लस के 2y बराबर 1। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे। अब मुझे बताओ, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यानी कैंसिल आउट होने का मतलब है, यानी इतने में से इतने को हटाओगे तो 0 आएगा ना, ये काटना नहीं है, इसका मतलब यानी 0 है। और 2 2 यानी 2y और 2y प्लस के 4y, ये 19 और 1 कितने हो जाएंगे 20 इक्वल टू 20। अब मुझे बताओ, अब 4 से 20 कितने बार जाएगा 5 बार, तो y की वैल्यू कितनी निकली हमारी 5। ठीक है, अब y का मान हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकली है उसे एक समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण नंबर सेकंड में रख देते हैं हम, समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है देखो, माइनस एक्स प्लस 2y 1। ठीक है, अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से करोगे ना, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट जब तक है जब हम करने नहीं बैठते, जब तक समस्या समस्या परेशानी जब तक रहती है, जब तक हम उसका सामना नहीं करते हैं। जब सामना करने बैठते हैं ना, वो समस्या समस्या नहीं रहती है, परेशानी खत्म हो जाती है। उस डिफिकल्टी से जीवन में संघर्ष आते हैं, उन्हें संघर्षों का सामना करो। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं है तो जीवन को जीने में कोई आनंद नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। संघर्ष आते हैं उन्हीं लोगों के जीवन में, संघर्ष आते हैं जो उनका फेस कर सकते हैं, उन्हें फेस करने का यानी सामना करने की अपने अंदर हिम्मत रखते हैं। तो हमें संघर्षों का सामना करना चाहिए। ठीक है, विद पेशेंस, धैर्य के साथ। अब y का मान, y की वैल्यू कितनी निकली 5, तो इसमें y की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 5 इक्वल टू 1 माइनस के x। 2 इंटू 5 10 हो गए 1 माइनस के x, 10 इधर जाएगी 1 माइनस 10। ठीक है, तो माइनस के x, तो 10 में से 1 जाएंगे, माइनस के ज्यादा है 10, माइनस के 9 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये x की वैल्यू कितनी निकली 9। अब हमारा आंसर कितने निकले, x की वैल्यू तो निकली 9 और y की वैल्यू कितनी निकली 5। यही पूछना था, यही निकाल दिया। ठीक है, अब हम सेकंड वाले थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं, सेकंड वाले के। ठीक है, सेकंड वाले का थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी त्रिज्या यानी r की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, ऊंचाई h की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ध्यान है आपको, नहीं ध्यान है मत पढ़ो, ऐसे ही काम चलेगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, मैं लिख दे रहा हूं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ये चीज तो ध्यान करनी है, इन्हीं में तो खेल है। हार गए बेनो तुम, ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो तुम्हें आता हुआ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक बात तो ध्यान रखना, अगर यहाँ सेंटीमीटर हो या मीटर में हो तो कंफ्यूजन मत होना, या तो दोनों यूनिटों को सेम कर लो, ये मीटर में तो इसे भी मीटर में कर लो, अगर ये सेंटीमीटर में तो इसे भी सेंटीमीटर में कर लो। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस, बाई द वे आ गया तो दोनों को सेम सेम कर लेना, ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में ये भी होना चाहिए, अगर ये मीटर में तो ये भी मीटर में होना चाहिए, दोनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए। ये बात वैसे ध्यान रखना। अगर आपने सीधे सीधे पुट कर दिया, त्रिज्या दे रखी है h और हाइट भी दे रखी है, तो इसे सीधे सीधे पुट मत करना, पहले यूनिटों को देखा करो, यूनिट सेम है तो पुट करना, नहीं है तो कोई बात नहीं है, उन्हें सेम करो। ठीक है, अब तो इसमें सेम सेम दे रखे सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो इन्हें सीधे सीधे रख देंगे।
वो 2 नंबर के में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना। अभी 2 दे रखा है, 2 फॉर्मूले से ली। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 यानी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7 और एच की वैल्यू कितनी है 8। सीधे सीधे कैलकुलेशन से 7 से 7 डिवाइडेशन में कट गई। अब इसका इंटू 22 में करो 44 इंटू 8। अब 8 का इंटू इसमें कर दो 32, 8 हो गया 32 और 3 35। कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं, सेकंड वाले फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है cos 46 माइनस साइन 44, ये घुमाने के लिए दे रखा है। और इस बात को देखना, ये हम cos 90 माइनस थीटा को कन्वर्ट करेंगे, यानी 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले याद है तुम्हें, वही लगाना है। अच्छा तो cos सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, cos 90 माइनस, अच्छा 90 में से कितने घटाएंगे 46 आए, 44 घटाने पड़ेंगे तो 46 आएंगे। ये माइनस साइन 44, साइन के 44, ठीक है। अब मुझे ये बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। तो प्लस क्या होता है 90 माइनस थीटा ऑल प्लस रहते हैं, तो इसमें क्या हुआ cos की समझ चेंज हो जाएगी साइन में, और ये थीटा ये कितना है 44, तो 44 फिर माइनस साइन 44। अब मुझे ये बताना सेम में सेम घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर, साइन 44 के मैंने साइन 44 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर 0। दिस इज सवाल इज कंप्लीट। ये कितना इजी सवाल था, वैसे आपको याद करना है और आपको मेरे साथ चलना है और मुझे भी सपोर्ट करना है। जब आप मेरे ही सपोर्ट करोगे तो मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, ध्यान रखना। अच्छे अच्छे नए नए कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। जो हमारा पार्ट 1 इस वाले पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और आगे वाले सवाल पार्ट 2 में लेके आएंगे, ठीक है।